क्यों? आचार्य भगवंत कहते हैं ध्यान रखना, प्रभु का कोई द्वार नहीं होता। प्रभु का कोई द्वार नहीं होता, तो भैया किसका द्वार होता है? अगर प्रभु का द्वार नहीं है तो किसका द्वार है? तो बताएंगे क्या आप लोग, किसका द्वार है? आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे साधक, अभी तक ये नहीं समझ पाए कि प्रभु का द्वार होता है या प्रभु तक पहुंचाने के लिए गुरु का द्वार होता है। अगर गुरु का द्वार नहीं होगा तो ध्यान रखना, कभी प्रभु का द्वार खुल नहीं सकता, प्रभु का द्वार मिल नहीं सकता, केवल दीवार ही दीवार दिखाई देगी। और यही कारण है, आपने कई मकान देखे होंगे, उनकी दीवार इस तरह की बना दी जाती है, उसकी आर्ट ऐसी बना दी जाती है कि दरवाज़ा भी है उसमें, लेकिन दूर से आने वाले नवीन व्यक्ति को लगेगा ये दीवार है। और किसी ने पूछा भाई मुझे फ्रेश होने जाना है, कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने कहा भाई साहब इधर चले जाइए। अरे ये तो दीवार है। बोली नहीं, ये द्वार है, इसकी पेंटिंग ऐसी है। आचार्य भगवंत कहते हैं नाना नाना विचित्र विचित्र रंगों से जो रंगित है, ऐसे हमारे संसार का ये रंगमंच, जिसमें द्वार भी दीवार दिखता है। आचार्य भगवंत कहते हैं दुनिया के सारे द्वार बंद हो जाएं, दुनिया का हर एक व्यक्ति रूठ जाए, लेकिन रे साधक आत्मा, आप परेशान ना होना। मित्र रूठ जाए तो भी चिंता नहीं है, शत्रु तो रूठा है ही, टूट जाए तो भी चिंता नहीं है, परिवारीजन रूठ जाएं तो भी चिंता नहीं है। आपके मित्र साथी ऐसे जिनमें कोई भेद नहीं था, वो भी यदि रूठते हैं तो कोई चिंता मत करना। चिंता करनी है तो सिर्फ एक करनी है कि कभी तुझसे तेरा गुरु न रूठ जाए। अगर गुरु रूठता है तो दुनिया टूट जाती है, और यदि गुरु के मन में तेरे प्रति विश्वास है, श्रद्धा की आस्था है, तो निश्चित मान करके चलना, जितने भी द्वार बंद हैं उनमें उस एक खुले द्वार में इतनी शक्ति है, सारे बंद द्वारों को, अवरुद्ध द्वारों को वो गुरु का द्वार खोल दिया करता है। आचार्य भगवान कहते हैं रे मुमुक्षु आत्मा, आध्यात्म का प्रेमी, कब तक सोता रहेगा? अब जग जा, कमर झुक जाएगी, और जब कमर झुक जाएगी तो अपनी युवा जवानी को ढूंढेगा। आज इस अवस्था में तुम ज़्यादा कुछ ना करो, केवल जीव और अजीब को समझ लो। जीव और अजीब को समझ लोगे तो सच मानना, आप अपने सर्वार्थ की सिद्धि कर सकते हो। क्षमादि गुणों का प्रवेश तभी संभव है जब मेरे अंदर श्रद्धान होगा। अभी तो श्रद्धान की बेदी सूनी पड़ी है, अभी तो श्रद्धा कांच के बर्तन के जैसी है, अभी श्रद्धा कांच का पात्र है, यदि गिर जाए तो चूर चूर हो जाए, और गिरने में कोई हवा का झोंका नहीं चाहिए। केवल आपके कर्ण रूपी खिड़की में, आपके
उस मिथ्यामती मित्र का एक पुद्गल का शब्द रूपी झोंका चाहिए, जिसने एक शब्द रूपी हवा की फुंकार मारी और आपका श्रद्धा का जो पात्र था, जो अभी कांच का था, वो टूक टूक हो जाता है। एक मिनट के अंदर, एक समय के अंदर श्रद्धा इतनी परिवर्तित होती है, मन चाहता है कि जेहन में भर लूं। एक मिनट के अंदर श्रद्धा ऐसी टूक हो जाती है कि देखने भर की इच्छा नहीं होती है। कैसी है श्रद्धा? ध्यान रखना, ऐसी कमजोर श्रद्धा से तू कभी अपने पाथेय को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये पथ पाथेय के साथ अगर तय करेगा तो सच मानना साथियों, पथ कब पूरा हो गया पता नहीं लगेगा, और पाथेय लेकर के नहीं चलेगा तो पथ भ्रमित हो जाएगा। तुझे पथ भ्रमित नहीं होना, संसार को बढ़ावा नहीं देना, संसार को घटाना है, संसार को बढ़ाना नहीं है। नाना नाना पाषाण की ठोकर लग सकती है, लेकिन कब लगेंगी? जब मुंह ऊपर उठा करके चलेंगे, जब भाषा सम्मति को हम समाप्त कर देंगे। मित्र, भक्त, शिष्य साथ में चल रहे होंगे, स्वाध्याय के मन बनाकर के बैठे हैं, माँ सरस्वती का पीठ स्थापन कर चुके हैं अपन। इसके करने के बाद यदि कोई भक्त आ जाता है तो पीठ को एक पेंसिल लगा करके बंद कर देते हैं और हम बात करने लगते हैं। ऐसी बात जो सार्वजनिक रूप में मैं नहीं कर सकते, अकेले में ही करना है। सार्वजनिक रूप में करेंगे तो पता चलेगा। हे आध्यात्म के रसिक, क्यों भूलता है? नमक की डली मुंह में रखी है तो कहाँ से मिश्री का स्वाद आएगा? मिश्री के स्वाद लेने के लिए निकला है और फिर कहता है कि मिश्री अच्छी नहीं है क्योंकि पंचम काल चल रहा है। पंचम काल में मिश्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथे काल में भी मिश्री मीठी होती थी तो पंचम काल में भी मीठी होती है। अंतर सिर्फ इतना है, लोहा ही चुम्बक बनेगा, लोहा कभी सोना नहीं बन सकता। लेकिन लोहा जंग सहित होगा तो कभी चुम्बक बन नहीं सकता। उस जंग को हटाना है। जो मेरे आत्म प्रदेश के अंदर राग द्वेष की किट्टिकालमा रूपी जंग जमी हुई है, जिसने शुद्ध आत्म प्रदेशों को लोहा बना दिया है, उसको रगड़ना पड़ेगा। किससे रगड़ोगे पता है? साबुन का तो इस्तेमाल करना नहीं है, और आत्म प्रदेशों को साबुन से, जल से धोया नहीं जा सकता। यहाँ पर हमको केवल अपने श्रद्धा के साबुन का इस्तेमाल करना होगा और समता के जल से उसको धोना होगा। उसके बाद भावनाओं का इत्र छिड़क करके उसके अंदर धर्मों का एक पलंग बिछाना होगा। उस धर्म के सैया पर इस आत्मदेव को बिठाना होगा। जब उस सैया पर आत्मदेव बैठ जाएगा, अब सुहाग रात है, पहली रात है। पहली रात में उन पति पत्नी के लिए कमरा सजाया जाता है। आज ऐसा राजकुल युवा दूल्हा उस सैया पर बैठा है, उस अर्धांगनी से उस सुहाग रात्रि को पूरा करने के लिए। जिस सैया को आपने श्रद्धा के साबुन से धोकर, समता के नीर से स्वच्छ कर, उसमें 10 धर्मों का इत्र छिड़क दिया है।
अब मुक्ति वल्लभा अपने राज राजेश्वर से मिलेगी जब पूरी दुनिया सो जाएगी, तब वो अपने आत्मदेव से बात करेगा। सही तो है ना भगवान? कहा है कि आप सार्वजनिक रूप से नहीं मिलते हो, आपसे मिलना एकांत में ही संभव है। एकांत में मैं आपके पास आऊंगी और आपसे बैठकर जी भर बातें करूंगी। प्रभु, आपके द्वार पर कोई मुझे आने से रोकेगा तो नहीं, क्योंकि अर्धरात्रि होगी। अर्धरात्रि में हर भवन के अंदर, हर प्रासाद के अंदर आना वर्जित होता है। लेकिन भूल गए क्या, ये प्रासाद, ये राज मंदिर, ये भवन किसी दूसरे का नहीं, ये तो तेरे स्वयं का राज मंदिर है। इसके अंदर तेरा ही तो राजा बैठा है, जिससे तुझे आज मिलन करना है, सम्मेलन करना है। कौन रोकेगा? जब तू उनसे मिलने का मन बना ही लिया है, रात्रि के नितांत एकांत में वो साधक जिसने मोक्ष की इच्छा को अपने आत्म प्रदेशों में बंधन करके संकल्प से अपने आप को बांध लिया है, चल पड़ता है बीड़ राहों पर, कंटका पथ पर, जिस पर पग रखते ही एक पाषाण चुभता है और लहू की धारा बह जाती है। लेकिन संकल्प ने कहा कि नहीं, रुकना नहीं है। तुमने संकल्प लिया है। वीर सुभट संकल्प लेने के बाद कभी पीछे नहीं हटता, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन प्रण टूट नहीं सकता। मत भागो, मत डरो, तुम सुभट हो। तुमने संकल्प लिया है उस मार्ग पर चलने का, जिस मार्ग पर कंचन की भूमि नहीं, वरन तेज तलवार की धार है। उस पर पैर रखना है। पैर रखूं ना रखूं, कहीं मेरा पैर कट तो नहीं जाएगा, मैं बिना पैर का तो नहीं रह जाऊंगा। संशय के झूले में झूलने वाला वो साधक कभी अंजन से निरंजन बन नहीं सकता। आयुधों के बीच में बंधे छीके पर निशंक होकर के चढ़ जाता है, कुछ नहीं जानता कि क्या है नमोकार मंत्र और कौन है नमोकार मंत्र को देने वाले। बस इतना पता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों भी यदि बच जाएं तो फिर बरसों बाद तो मुझे इस काल कवलित देह को त्यागना ही होगा। क्यों ना मैं इसके संकल्प से त्याग दूं। चढ़ जाता है। जो एक एक रस्सी को काटना था, वो एक साथ रस्सियों को काट देता है, केवल इस श्रद्धा से कि राम नाम की जाप का निकला ये परिणाम। दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या आणम ताणम नमो अरहंताणम। णम 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 याद रहा। अब किसको नमस्कार करना है, कौन तुमको हरने वाला है, कुछ नहीं पता। लेकिन इतना पता था, जो दिया है वो सच्चा अचूक अमोघ मंत्र है। आणम ताणम कछु न जानम, सेठ बचन परमाणम। जब सेठ के बचनों पर इतना श्रद्धा करके वो 36 आयुधों के बीच में उस छीके को काट सकता है, उसका छीका सिंहासन बन सकता है, सूली सिंहासन में परिवर्तित हो सकती है, सर्प हार में बदल सकता है, अग्नि कुंड जल कुंड में परिवर्तित हो सकता है,
तो रे साधको, ध्यान रखना, आप तो सुभट हैं, आप वीर योद्धा हैं। अपने शरीर से थकान महसूस करते हो, अपने परिणाम से दुखी महसूस होते हो। अगर आंख में दर्द है तो क्या फोड़ दी जाएगी? पैर में दर्द है तो क्या तोड़ दिया जाएगा? अरे कोरोना है तो है, क्या करना है? आई कजा तो डरना क्या? अपने पुरुषार्थ में उद्यमशील रहो। जिन रिश्तों को बनाया है वो रिश्ते कभी तोड़े नहीं जाते। मैंने वीर योद्धा बनकर के मुक्ति रानी के रिश्ते को बनाने का वचन दिया है। उस रिश्ते को बना करके चलना है। संसार की वृद्धि न हो, पुरुषार्थ ये करना है। अगर संसार की वृद्धि का ही पुरुषार्थ करना था तो रे साधक, तेरे लिए वो पुद्गल का घर ही बहुत था। जिस ईंट पत्थर के घर में तू अपने माता पिता के साथ में रहता था, वहीं रहता तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन यहाँ रहने के बाद तुझे अपना घर याद आए, उसका वैभव याद आए, उसमें मैं कितना रसिक था वो याद आए, तो अपने निज घट का रसपान कब करेगा? वहाँ तूने 56 भोग खाए थे, क्या वो 56 भोग की अभिलाषा करता है यहाँ भी 56 भोग मिले? यहाँ अगर 56 भोग की इच्छा करता है, घर के वैभव का स्मरण करता है, घर की सैया का याद करता है, घर के परिवारों का याद, परिवारी जनों की स्मृति लाता है, याद करता है कि लोग मुझे कितनी इज्जत देते थे, मेरी बात की बात थी, जो कहता था उसको कोई नकारात्मक नहीं कर सकता था। रे साधक, क्यों अभिमान में झूलता है? अगर वो अच्छा था तो क्यों नहीं घर में रहा, क्यों आया यहाँ पर? और तुझसे अच्छा 56 भोग वाला वो राज प्रसाद होगा जिसमें तीर्थंकर के रूप में उस आत्मा का जन्म हुआ था। याद है ना? तीर्थंकर, जिनका वैभव तेरे वैभव से दुगुना नहीं, तिगुना नहीं, 100 गुना नहीं, उसका तो हम अंदाज ही नहीं लगा सकते। कोई पैमाना नहीं है जिसको नाप लिया जाए। अपने उस सड़े तिनके को तू सोने का तिनका कहता है, कानी पत्नी को पत्नी कहता है। 12 वर्ष हो गए, आज तक वैराग्य नहीं। कब जगेगा? कब छोड़ेगा ये राग और कब धारण करेगा सच्चा वैराग? घर परिवार वालों ने तुझे कितना समझाया था, आज गुरु समझा रहे हैं। इस थके तन को मत देखो, थके मन को देखना है। अगे तन तो प्रति क्षण थकान की ओर है। अगर कुछ है तो मन है, उस मन में शक्ति भरो।